गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने रसखान जी को कंप्लीट कर लिया और आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो आज हम चौथा चैप्टर बिहारी लाल को शुरू करेंगे। उसमें उनका सबसे पहले भक्ति के पद हैं, दोहे के रूप में हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि या पिछले वीडियो में बताया था कि बिहारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है, ठीक। उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। तो किस तरीके से किया है वो अभी तो पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा। और इनकी केवल और केवल एक ही रचना प्राप्त होती है, कौन सी? बिहारी सतसई, ठीक। बिहारी सतसई ही एक रचना प्राप्त होती है। उन्हीं में, उसी रचना में क्या है कि इनके रचनाओं का संग्रह है, ठीक। उसी में इनकी रचनाओं का संग्रह है। तो इनका जब जीवन परिचय हम पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी हम इनकी जो पद दिए गए हैं उसकी हम व्याख्या करेंगे, ठीक। और जीवन परिचय जैसे ही काव्य हम समाप्त करेंगे, आपको जीवन परिचय सभी कवियों का उपलब्ध करा दिया जाएगा और उधर संस्कृत की क्लास आपकी चलती रहेगी, ठीक। चलिए, तो बिहारी लाल को हमें पढ़ना है। पहले भक्ति के पद हैं और ये आप तो खूब अच्छी तरीके से जानते होंगे, काफी सुने भी होंगे कि मेरी भव बाधा हरौ राधा नागर सोय, जा तन की झाही परै श्याम हरित द्युति होय, ठीक। अब देखिए, ये जो आपका पद है, ये जो आपका दोहा है, इसके तीन अर्थ हैं। क्या होंगे? इसके तीन अर्थ होंगे। तो लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ संदर्भ कि संदर्भ कैसे लिखना है। वैसे पिछले 3 चैप्टर में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत दोहे या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है। और जिसके रचना, या ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बिहारी सतसई से, जो बिहारी सतसई से लिया गया है और इसके रचनाकार बिहारी लाल जी हैं, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है, जो बिहारी सतसई से उद्कृष्ट है या लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है? बिहारी लाल जी हैं। चलिए, अब देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई पड़े श्याम हरिद्युत होय, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर कवि प्रस्तुत दोहे में कवि कह रहा है, क्या कर रहा है कि राधा से, राधिका से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, ठीक। राधा जी से, राधिका से प्रार्थना कर रहा है कि उसे इस सांसारिक मायामोह से मुक्ति दिलाएं, ठीक। यहाँ पर ये क्या है, आपका प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राधिका से क्या कर रहा है? राधिका से प्रार्थना कर रहा है कि उसे इस सांसारिक मायामोह से मुक्ति दिलाएं। अब किस तरीके से कर रहा है, आइए देखते हैं। कह रहे कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। राधा नागरी मतलब होता है चतुर राधिका, ठीक। कवि कह रहा है कि हे चतुर राधिके, क्या करे? मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, ठीक। कह रहा है कवि कि हे चतुर राधिका, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। और जा तन की झाई परै, कह रहे हैं कि जिनके शरीर की झलक पड़ने से, जिनकी शरीर की झलक पड़ने से क्या होता है? श्याम हरित द्युति होय, भगवान श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। हरित द्युति क्या होते हैं? प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। तो ऐसी चतुर राधिके आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, ठीक। कवि कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई पड़े श्याम हरिद्युत होय, ठीक। कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की झलक पड़ने से ही भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी चतुर राधिका क्या करें? मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। ये तो इसका पहला अर्थ हो गया। क्या हो गया? पहला अर्थ है। अब दूसरा क्या होगा उसको देखते हैं।
दूसरा जो इसका अर्थ होगा, देखिए परिवर्तन यहाँ आएगा वो हरित द्युति में ही परिवर्तन आएगा, उसी के कई अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। जैसे एक हरित द्युति का अर्थ क्या अभी मैंने बताया, प्रसन्न मुख वाले, ठीक। अब दूसरा क्या हो जाएगा, हरित वर्ण वाले हो जाएगा, हरे रंग वाले। कैसे, उसको अभी देखते हैं। कह रहे हैं कि मेरी भव बाधारो राधा नागर सोय, अजातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। कवि कह रहा है कि हे चतुर, वहां पर जब एग्जाम में आएगा तो आपको तीनों लिखना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक। वहां पर एक लिखकर आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर यही जानना चाह रहा है कि आपने पढ़ा है कि बस वैसे सीधे सीधे वाला ही जानते हैं, ठीक। तो क्या है, कह रहा है कि मेरी भव आधारो, कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका जी, मेरे सांसारिक कष्टों को क्या करिए, दूर करिए। और जातन की झाई परे, कह रहे हैं कि जिनके पीली आभा या पीली परछाई पड़ने से ही क्या हो जाती है, श्याम वर्ण के जो श्री कृष्ण है, श्याम, ठीक ना, मतलब जो श्याम वर्ण के श्री कृष्ण है वो क्या हो जाते हैं, हरे रंग वाले हो जाते हैं, ठीक। कहने का मतलब राधिका क्या है, गौर वर्ण की है, गोरी हैं, तो उसको कवि ने क्या कर दिया है, पीले रंग से तुलना कर दी। और श्री कृष्ण क्या है, श्याम वर्ण वाले हैं, तो श्याम वर्ण और जब पीले वर्ण का मेल होता है तो कवि के अनुसार यहाँ पर क्या हो रहा है, हरे रंग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये कवि कह रहा है कि हे चतुर राधिका, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीली परछाई या पीली आभा वाले शरीर की परछाई पड़ने से श्याम वर्ण वाले कृष्ण क्या हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसी चतुर राधिका मेरे क्या करिए, सांसारिक बाधाओं को दूर करें। तो ये हो गया है आपका दूसरा अर्थ, ठीक। देख रहे हैं परिवर्तन, हरित द्युति में ही परिवर्तन आया है। अब आगे, अब तीसरा अर्थ क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर जो होगा श्याम, एक तो है पाप, श्याम क्या है, जो श्याम का अर्थ आया है यहां पर पाप के अर्थ में आया है, ठीक। और जो गौर वर्ण है, ठीक, जो गौर वर्ण है, गोरा वर्ण है, वो किस अर्थ में आया है, वो आया है ज्ञान के रूप में। किस में आया है, ज्ञान के रूप में वो आया है। तो यहां पर कवि कह रहा है कि हे चतुर राधिका जी, क्या करिए, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, ठीक, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके ज्ञानमय, ठीक, कह रहे हैं कि जिनके ज्ञानमय शरीर की झलक पड़ने से या आभा पड़ने से क्या होता है, तो जो मन की क्या है, श्यामलता है, जो पाप है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक। कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका जी, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके ज्ञानमय, ठीक। अब देखिए, जब वहां पर आप ज्ञानमय लिखेंगे ऐसे, तो वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा ब्रैकेट में गौर वर्ण, ठीक। मतलब आप किसको ले रहे हैं, ज्ञान के रूप में, आप ज्ञान के रूप में किसको ले रहे हैं, और पाप के रूप में किसको ले रहे हैं, श्यामलता, मतलब जो श्याम रंग है, ठीक। आप हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो अंधकार होता है वो क्या होता है, पाप का प्रतीक होता है। तो यहां पर कवि ने भी उसी अर्थ में इसको लिया है, ठीक। तो जब वहां पर लिखेंगे तो इस तरीके से ब्रैकेट में लगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो वही यहां पर कवि कह रहा है कि हे चतुर राधिका, यही देखिए मैंने बताया ना कि इसके तीन अर्थ होते हैं। तो जो तीसरा अर्थ है, कवि कह रहा है कि हे चतुर राधिका, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके ज्ञानमय अर्थात गौर वर्ण के का जो शरीर है, मतलब ज्ञानमय शरीर की झलक मात्र पड़ने से ही क्या होता है, जो श्यामलता है, मन की जो श्यामलता है, मतलब मन का जो पाप है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ऐसी चतुर राधिका मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, तीन अर्थ यहां पर इस पद के होंगे। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। हाँ, एक और इसका जो काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य क्या होगा, काव्य सौंदर्य होगा जो भाषा इसकी है वो ब्रज है, भाषा क्या है, ब्रज है। और आप देख रहे हैं कि छंद क्या है, छंद दोहा है, दोहा छंद है। और शैली क्या है, मुक्तक शैली है, ठीक। और यहाँ पर भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों हैं।
यहाँ पर भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों हैं। ठीक, प्रसाद गुण है, प्रसाद और माधुर्य दोनों गुण हैं। ठीक, यहाँ पर प्रसाद और माधुर्य दोनों गुण होंगे। और जो आपका अलंकार होगा वो क्या होगा? अलंकार आपका यहाँ पर देखिए हरित द्वितीय में क्या है, उसके अर्थ कई परिवर्तन हो रहे हैं, तो यमक अलंकार भी हो जाएगा, सॉरी, और रूपक अलंकार भी यहाँ पर होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपकी ये अलंकार हो जाएंगे। फिर अब देखते हैं दूसरा, मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंदनंद मन शश शेखर की अकस की शेखर सतचंद। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंदनंद। ठीक, अब देखिए कवि कह रहा है नंदनंद मतलब श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। कवि कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर क्या है कि मोर मुकुट मतलब मोर पंखों का जो मुकुट है वो क्या हो रहा है, राजत, शोभा दे रहा है। ठीक, वो क्या है, शोभा दे रहा है। तो चंद्रकनु, चंद्रकनु मतलब क्या होता है, मतलब जो चंद्र के आकार के कण, मतलब कण क्या है, मतलब जो चंद्रिकाएं हैं। मोर पंख में आप देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, अर्धचंद्राकार क्या होता है, कई आकृतियां बनी होती हैं और जो कई रंगों में या कहें कि 7 रंगों में वो चमकती रहती है, मोर पंख में ऐसा होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर कवि कह रहा है कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंदनंद। कवि कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर पंखों का मुकुट है वो क्या है, शोभा दे रहा है। और उन मोर पंखों में क्या है, उन मोर पंखों में जो चंद्रकनु मतलब मोर पंखों के बीच में जो सुनहरी मतलब सुंदर चंद्रिकाएं हैं, जो चंद्रिकाएं हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कैसा कि मनु शश शेखर की अकस। मनु मतलब मानो, या कह रहे हैं कि जैसे मानो शश शेखर मतलब भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने क्या किया लिया है, भगवान शंकर से स्पर्धा करने के लिए, उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए कि शेखर सतचंद मतलब उन्होंने, सत मतलब क्या होता है, सैकड़ों, सत मीन्स क्या होता है, सैकड़ों, मतलब सैकड़ों चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया हो। कि कौन, भगवान श्री कृष्ण। ठीक, मतलब शिव तो क्या करते हैं, अपने सिर पर केवल एक चंद्र धारण करते हैं। ठीक, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर बोला जाता है। तो यहां पर क्या है कि ये शेखर सतचंद, शेखर मतलब क्या है, शिखर पर सतचंद मतलब सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिए हैं, कौन, श्री कृष्ण। ठीक, तो यहां पर कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंदनंद मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। ठीक, अब देखिए इसको फिर से देखते हैं। कवि कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर क्या है कि मोर मुकुट, मोर मुकुट राजत, ऐसे करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, मतलब मोर पंखों का जो मुकुट है वो क्या कर रहा है, सुशोभित हो रहा है। और उनके सिर पर जो मोर पंखों का जो मुकुट लगा हुआ है या जो मोर पंख हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे क्या है कि जो चंद्राकार सुनहरे चंद्रकनु हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि जैसे भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया हो। ठीक, तो यहां पर भी आपका क्या होगा, सॉरी मैंने वहां पर जो है आपको जो पहला वाला पद था वहां पर मैंने गलती से यमक अलंकार बता दिया था। हरित द्वितीय में क्या है, रूपक अलंकार है और श्लेष अलंकार होगा। ठीक, यमक अलंकार होता है कि जहां पर 2 शब्द हों और 2 या 2 से अधिक शब्द हों और वहां पर उनके अर्थ अलग अलग हों। लेकिन यहाँ पर हरित द्वितीय क्या है, एक ही शब्द है और वहां पर इसके कई अर्थ आ रहे थे, तो वहां पर क्या है, श्लेष और रूपक होगा। ठीक, इस वाले पद में आपका क्या होगा, इस वाले पद में हमारा होगा यमक अलंकार होगा। जो आपका शेखर 2 बार आया है वो 2 अर्थों में आया। एक शेखर का अर्थ होता है सिर पर और एक शेखर का आया है शिव के अर्थ में। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका यमक अलंकार होगा। और देखिए मनु आया है
तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार में भी आता है, मनु मनौ जनु जानो, ठीक। जो बच्चे पढ़े वो जानते होंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाएगा। और आपका दोहा, ब्रजभाषा, मुक्तक शैली, श्रृंगार रस, ये क्या है, ये सब आपका वही रहेगा, ठीक। तो ये आपका हो गया, ये समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीतपटु श्याम सलोने गात, मनो नीलिमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां पर भी क्या है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि कर रहा है, ठीक। कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीतपटु, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्याम सलोने गात, मतलब सलोने मतलब होता है सुंदर, और गात मतलब शरीर, श्याम मतलब श्याम, ठीक, मतलब सांवले, ठीक। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण श्याम वर्ण शरीर पर क्या है, श्याम वर्ण का जो शरीर है उनका अत्यंत सुंदर है, सलोना है, मतलब बहुत अधिक सुंदर है। और क्या है, सोहत ओढ़े पीतपटु, कह रहे हैं कि वे अपने शरीर पर पीले वस्त्र को जब पहनते हैं, ठीक। कह रहे हैं कि जब वे अपने शरीर पर, श्याम वर्ण पर, सुंदर श्याम शरीर पर क्या करते हैं, जब पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो इस प्रकार से सुशोभित होता है कि मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर क्या है, शैल मतलब पर्वत, नीलमणि मतलब नीलमणि, ठीक। नीलमणि पर्वत पर क्या हो रहा है, आतप पर्यो प्रभात, प्रभात मतलब प्रातः कालीन क्या है, सूर्य की धूप पड़ रही है, ठीक। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की धूप पड़ रही है, ठीक। अब देखिए प्रातःकालीन सूर्य क्यों बोला गया, क्योंकि प्रातः काल में सूर्य की धूप पीली पीली होती है, ठीक। और जो नीलमणि पर्वत है उस पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जिस तरीके से वो पर्वत सुशोभित होता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण, जब श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण अपने शरीर पर क्या करते हैं, अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो उसी नीलमणि पर्वत के जैसे सुशोभित हो रहे हैं, ठीक। तो यहां पर भी आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, और बाकी पूरा का पूरा आपका पद वही होगा, ठीक। तो मैं समझता हूं कि ये 3 पद ही आज आपको पढ़ाएं, ठीक। और इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें, इसको आप क्या करें, अच्छे से कंप्लीट करें, और चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन हमें क्या करना है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।